फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के रिजल्ट के बारे में। आज जो है रिजल्ट आउट हो चुका है और आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट मैंने डाउनलोड कर करके इसका कटअप जारी हुआ है, जो हम आपको बताने वाले हैं आज समय में कि क्या कटअप है, मिनिमम कटअप जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी हुई है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है। तो जो सबसे पहला क्वालिफाइंग मार्क्स हम देखेंगे जनरल का, तो जो जनरल की इस बार की क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाली है वो कितने 164 मार्क्स, यानी इससे नीचे तो आपको कॉलेज मिलना नहीं है, इससे नीचे मार्क्स है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। ठीक है, फिर उसके बाद में ओबीसी का क्या रहने वाला है, तो ओबीसी का 129 मार्क्स, एससी एसटी का भी सेम रहने वाला है 129। तो क्या इसके नीचे वालों को कॉलेज नहीं मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके नीचे में किसी भी कॉलेज में या कहीं भी किसी भी काउंसलर को पैसे देना नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल कटअप डाउन होने की खबर ना आए तब तक नहीं करनी है, क्योंकि इसके नीचे ना तो आपको एमबीबीएस प्राइवेट मिलेगा, ना एमबीबीएस गवर्नमेंट मिलेगा, ना अब्रॉड में एडमिशन मिलेगा। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मेडिकल कोर्स में आपको नीट में क्वालिफाई होना मस्ट है। तो इतने मार्क्स है तो आप प्राइवेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अगर इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फिर आप भूल जाइए और अगले साल के लिए आप तैयारी में लग जाइए, किसी भी इधर उधर झांसे में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम कुछ और पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे कि सर इस बार हाई कटअप चली गई, इतनी हाई कटअप चली गई तो क्या हमें कॉलेजेस मिलेंगे, क्या हमें एडमिशन मिल पाएगा? तो सबसे पहले बात करेंगे एमबीबीएस की, फिर बात करेंगे बीएमएस की, फिर क्या है बीडीएस है और एमबीबीएस अब्रॉड है। अब इनमें दो तीन बातें सामने निकल के आती है। सबसे पहला बात करेंगे क्या, एमबीबीएस। एमबीबीएस जो गवर्नमेंट होगा, जिन बच्चों के हायर साइड मार्क्स है, जिनके 620 615 ओबीसी में है तो 600 के आसपास में नंबर है, तो उनको समझ लो सेफ स्कोर है। उससे कम जिसका नंबर है वो समझ लीजिए अनसेफ है भैया, आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट नहीं मिलने का है। फिर एमबीबीएस गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे आप, एमबीबीएस प्राइवेट या बीएमएस गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद में आदमी कहाँ जाता है, बीएमएस गवर्नमेंट में। जब इसमें कट ऑफ यानी ये लगभग 530 के आसपास में या 520 के आसपास में जनरल की कट ऑफ जा सकती है बीएमएस गवर्नमेंट में। फिर बीडीएस वगैरह भी इसी के आसपास में आपको मिलेगा। एमबीबीएस अब्रॉड का क्या है, तो जस्ट जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, कितने नंबर 164 जनरल के लिए, 129 ओबीसी एससी एसटी, इसके लिए ये जा सकते हैं अब्रॉड में, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये इनका बजट क्या आएगा, 20 लाख से लेकर के 40-50 लाख में बेस्ट कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ का कटअप रहेगा। फिर अब बात करेंगे बीडीएस के बारे में, तो बीडीएस में भी 10 लाख के प्राइवेट में आ जाता है आपका पैकेज। फिर एमबीबीएस गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो एमबीबीएस गवर्नमेंट जिसको मिल गया उसको ठीक है, जिसको नहीं मिलेगा वो एमबीबीएस प्राइवेट भी कर सकता है। तो ये भैया कितने देंगे, 60 लाख मिनिमम से लेकर के 1 CR यानी 1 करोड़ तक अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। अगर सबसे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर बहुत ही मतलब कि हाई पेइंग वाले कॉलेजेस में जाने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो भैया हमारे पास ऑप्शन क्या है, फिर कम पैसे में अगर हमारे पास जस्ट क्वालिफाई कर गए हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, बीएमएस प्राइवेट आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। प्राइवेट बीएमएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें कितने मार्क्स चाहिए, तो वही क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। जनरल के लिए कितने 164, ओबीसी एसटी एससी इसके लिए कितना चाहिए 129। तो क्या इससे कम वाले में नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। आपको करने की भी जरूरत नहीं है, अगले साल के लिए तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कटअप कम होगी नहीं होगी ये बात की बात है, जब होगी तो देखा जाएगा। गवर्नमेंट का तो मतलब कि क्या आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आएगा, फिर हम उस नोटिस पे काम करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आपको नोटिस मिल जाएगा। अगर इससे कम है तो कहीं भी 1 रुपए भी कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल काउंसलिंग कराइए, यूपी में कराइए। देखिए सबसे कम मार्क्स पे कहाँ कॉलेज मिल जाएंगे, तो यूपी में मिल जाएगा, उत्तराखंड में मिल जाएगा, उसके बाद में पंजाब में भी मिल जाएगा। राजस्थान का कटअप थोड़ा हाइयर होगा तो वहाँ 200 से नीचे वाले जाएंगे, नहीं मिल पाएगा आपको। राजस्थान में 200 से नीचे वालों को नहीं मिल पाएगा। फिर कहाँ पे, बेंगलोर साइड में आप जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज वहाँ भी अच्छे हैं, वहाँ भी मिल जाएंगे आपको। तो आपको बेसिकली जो पूरे यूपी बिहार का जो पूरा मतलब जो होता है ना, जो टारगेट, जो कम मार्क्स आते हैं बिहार से जो बच्चे होते हैं, जो महाराष्ट्र के बच्चे होते हैं, वो टारगेट करते हैं कहाँ को, तो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को। क्यों, यहाँ पे मैक्सिमम 75 प्लस प्राइवेट कॉलेज है। इस साल 10 और कॉलेजेस नए खुले हैं। ठीक है, तो टोटल 85 कॉलेजेस इस साल खुलने पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग में। अब 85 कॉलेजों में
इतने सारे कॉलेज हैं कि यहाँ पे कंपटीशन भी अच्छे खासे है, तो फी ज़्यादा नहीं लेते हैं यहाँ पे। एक सबसे आपको ये बेनिफिट आती है, यहाँ पे 2 लाख वाले कॉलेज, 2 लाख रुपए के बजट वाले कॉलेज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज आपको सस्ते में, कम बजट में, अब देखो आप अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो, 129 नंबर है, आप ओबीसी से हैं, ये ओबीसी किसके लिए, यूपी वालों के लिए। अगर अदर स्टेट से हैं, यानी बिहार से है, महाराष्ट्र से है, असम से है, उड़ीसा से है, तो आपको कितने नंबर चाहिए होंगे फिर, 164, तब आप जाकर के क्या होंगे, यूपी के लिए क्वालिफाइड हैं। इससे कम नंबर वाले अदर स्टेट वाले यूपी में नहीं आ सकते। फिर उनके लिए कौन क्या ऑप्शन है, अगर अदर स्टेट है, आपके स्टेट में सीटें कम है, आपके यहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगी, तो आपके लिए एक बेहतरीन स्टेट है, कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप अपने स्टेट में अगर ओबीसी में हो तो उत्तराखंड में भी आप ओबीसी में काउंट हो गए, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। अगर आप बिहार के हैं, यूपी में आ गए तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे, तो आपको 164 मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। अगर आप बिहार से हो, यूपी से हो, और आपको उत्तराखंड में एडमिशन लेना है, अगर ओबीसी से क्वालिफाइड हो तो वहां के लिए भी क्वालिफाइड हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर भाई आप पूछते हैं बच्चे कि भैया अब इसका प्रोसेस क्या है, तो क्या करेंगे हम, तो देखिए यूपी आयुष काउंसलिंग, यूपी आयुष काउंसलिंग अगर यूपी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सबसे पहले किसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यूपी आयुष काउंसलिंग में। ये काउंसलिंग स्टार्ट कब होती है, तो इस साल आप समझ लेना अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में संभावना है कि स्टार्ट हो जाए। उससे पहले भी हो सकती है, 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले, या बाद में भी हो सकती है, ये एग्जैक्ट नहीं, एक्सपेक्टेड है। परमिशन कॉलेजों की कब आएगी, सारे प्राइवेट कॉलेजों की परमिशन कब आएगी, जो एनसीआईएसएम परमिशन देता है वो कब आएगी, तो वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होने से 20 डेज पहले से परमिशन और फी स्ट्रक्चर रिलीज कर देता है क्या, यूपी आयुष। यूपी आयुष के वेबसाइट पे आपको एनसीआईएसएम द्वारा परमिशन जो भी कॉलेजों की होती है वो आपको मिल जाती है। वो हम लोग के पास भी रहता है, हम लोग भी प्रोवाइड कर देते हैं ग्रुप के माध्यम से कि इस कॉलेज की परमिशन आ गई है, इसकी इतनी फी रहेगी, तो उसके बेसिस पे हमें काउंसलिंग करानी होती है। तो क्या इससे पहले हमें कॉलेजों में पैसे देने के या फिर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, जी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, हम लोग जो काउंसलिंग गाइडेंस लेकर के आते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्ज है, ठीक है, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे लेकर के आते हैं हम लोग काउंसलिंग। आप कॉल करके एनी टाइम पूछ सकते हैं कि भैया क्या चार्ज आप ले रहे हो, यानी आप समझ लो अंडर 5000 के आसपास में हम लोग चार्ज करते हैं पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के। चाहे आप यूपी की कराओ, उत्तराखंड की कराओ, महाराष्ट्र की कराओ, गवर्नमेंट की करा लो, 5000 के आसपास में हम पैसे चार्ज करते हैं। ये 5000 रुपीज आपको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 2500 पहले दे दो, ठीक है, फिर 2500 बाद में आफ्टर एडमिशन। ये हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑनलाइन आप रजिस्टर करा सकते हो, ऑनलाइन आप हमारे हमको पे कब कर सकते हो कि भैया हम अपने आपको पेमेंट कर दिया, अब सारा जिम्मेदारी आपकी रही, रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे, चॉइस फिलिंग आप करवाओगे, सिक्योरिटी मनी आप अपलोड करवाओगे, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट अपलोड भी आप ही करवाओगे। तो ये सारी चीज हमारी है। फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके भी हम ही देंगे आपको। फिर नोडल सेंटर पे कब जाना है, कहाँ जाना है, किस समय पे आपका है, वो तक सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में कॉलेज में जाने के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी प्रोसेस ये हमारी जिम्मेदारी कितने में है, 5000 रुपए में। इस 5000 रुपए में अभी के टाइम पे कुछ नहीं होता है। जो सर्विसेज हम दे रहे हैं मार्केट में 25,000 से नीचे कोई सुनता नहीं है, 20,000 से नीचे बाकी काउंसलर सुनते नहीं है। 20,000, 25,000, 40,000, 1-1 लाख तक डोनेशन के नाम पे आपसे लूट लिए जाएंगे कि आपका नंबर कम है, डराया जाएगा, 190 नंबर है, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, हम करवाएंगे आपका डोनेशन लेकर। ऐसे ऐसे लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। तो झांसेदारों के बीच में नहीं आना है। जो भी प्रोसेस होना है ऑनलाइन होना है। आप या तो खुद कर लो हमसे गाइडेंस लेकर के, या तो फिर हमारे थ्रू करवा लो। 2 ऑप्शन आपके पास बेहतरीन है। तो ये सारे प्रोसेस के साथ में हम बेहतरीन शुरुआत करेंगे। और जो बच्चे हैं कि सर हमें बीएमएस नहीं करना, हमें एमबीबीएस अब्रॉड करना है, एमबीबीएस प्राइवेट करना है, तो ये बच्चे भी हमारे ऑफिस पे आकर के विजिट करें। प्राइवेट वाले, एमबीबीएस अब्रॉड वाले आए, हमसे बेहतरीन सर्विसेज लेकर के जाएं। इनके लिए थोड़ा सा ये रहता है, इनका प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जो भी अब्रॉड के यूनिवर्सिटीज होते हैं उनसे सब टाई अप रहते हैं, तो उसके साथ आपको पूरी प्रोसीजर बताई जाती है। तो ये बच्चे भी आकर के हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं।
और भी ऐसे ऐसे अपडेट पाने के लिए कि कौन सा कॉलेज कैसा है, सारी रिव्यूज इस अपने चैनल पे आती है, सारी चीज़ें वीडियोस एक्सप्लोर करते हैं हम लोग चीज़ें, कॉलेज का ओरिजिनल रिव्यू, क्या फी स्ट्रक्चर है, कब इस्टेब्लिशमेंट है, क्या वे ऑफ में लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाई जाती है। इसके लिए सारे अप टू डेट रहने के लिए, सारे कॉलेजों का अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास, जो बच्चे आपके रिलेटिव में हैं, जानकार हैं, जो इस साल एग्जाम दिए हैं, उनके पास सही जानकारी पहुंचे, इसलिए उन बच्चों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।